अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम किसी भी ट्रायंगल का हीरोज फार्मूला इस्तेमाल करते हुए एरिया मालूम करना सीखेंगे। अगर हम एरिया की बात करें तो जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसका ये जो येलो वाला रीजन है ये इसका एरिया कहलाता है, यानी कि हमने ये हीरोज फार्मूला लगाकर ये येलो वाला रीजन मालूम करना है। इसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये इसका एरिया है और इसको हमने ना के हीरोज फार्मूला लगा के ना कि निकालना है इसका एरिया बनता कितना। इसी तरह इसका ये एरिया हमारे पास है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हीरोज फार्मूला होता है क्या। अगर हम हीरोज फार्मूला देखें तो उसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इन सारे का हमने एंड पे स्क्वायर रूट यानी कि जज़र ले लेना होता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि चलें ये तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना चार मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल होंगी। एक तो एस, और दूसरा हमारे पास ए है, तीसरा बी है और चौथा सी है। तो ये क्या चीजें हैं? सबसे पहले हम ना ए बी और सी की बात करते हैं। हमारे पास जो ट्राइंगल होती है उसकी तीन साइड्स होती हैं, तो ये ए बी और सी इन तीन साइड्स के नाम हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एस की, यानी कि अगर हम ए बी और सी की बात करेंगे तो सिंपल है कि उसने एक साइड की हमें वैल्यू बता देनी है, फिर दूसरी की बता देनी है, तीसरी की बता देनी है। तो ये जस्ट उनकी जो साइड्स है ना ट्रायंगल की ये है। अब नेक्स्ट है एस। एस हमने इन साइड की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए निकालना होता है। एस का निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आप लोगों के पास जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है उनको आप लोग जमा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमने ना दो पे तकसीम कर देना है और ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल की मदद से ना कि एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का हीरोज फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। अब ये हमें ना कि तीनों साइड्स बताती हैं, लेकिन हमें ना एस नहीं बताया, क्योंकि हमने पीछे जो फार्मूला पढ़ा था उसमें हमारे पास चार चीजें थी, ए बी सी और एस। तो अब हम ना कि एस का भी हमने नेक्स्ट फार्मूला देख लिया था कि अगर एस नहीं दिया तो उसको हमने निकालना कैसे है। तो एस का निकालने का हमारे पास फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी, और उसको हमने दो पे तकसीम कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास ए 5 सेंटीमीटर है, बी 6 सेंटीमीटर और सी 9 सेंटीमीटर। अब हमने ए बी और सी की यहाँ पे कीमतें पुट कर देनी है। अब हम यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं तो ए 5 आ गया, बी 6 आ गया और सी हमारे पास 9 आ गया। इन तीनों को अब हमने जमा करते हैं, जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 20। अब 20 को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये एस भी आ गया हमारे पास, ए भी है, बी भी और सी भी है। अब हम हीरो फार्मूला लिखते हैं और इसमें ये सारी कीमतें पुट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हम ना ये पुट करते हैं तो एस की जगह पे 10 आ गया, ब्रैकेट फिर हमने शुरू कर ली, फिर एस की जगह पे 10 आ गया, ए इज इक्वल टू 5 यहाँ से हमने ले लिया, फिर एस की जगह पे 10 आ गया, बी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 6 है वो ले लिया। अब नेक्स्ट फिर एस लिख दिया और सी इज इक्वल टू 9 आ गया। अब इन सारी कीमतें लिखने के बाद नेक्स्ट हम ना कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस 5 हमारे पास 5 आ जाएगा, 10 माइनस 6 हमारे पास 4 आ जाएगा और 10 माइनस 9 हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 10 को 5 से ज़रब दें तो हमारे पास 50 आंसर आता है। 50 को जब हम 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। तो ये 200 आ गया, हमने स्क्वायर रूट में लिख लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम मालूम कर रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट को अब हमने ना हल करना है। अब स्क्वायर रूट को हम हल करते हैं, इसके दो तरीके हैं, या तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से कर लें और इसका स्क्वायर रूट में आंसर लिख लें, या फिर सिंपल कैलकुलेटर से आप लोग ना कि इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो हमने एक कैलकुलेटर से इसका ना स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ना हीरोज फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ना इसका एरिया मालूम कर लिया। अब यही सवाल आप लोगों को इस तरीके से भी दे सकता है। दूसरा ये है कि वो इधर ट्राइंगल बना दे और वहां पे लिख दे कि ए बराबर है, बी बराबर है, सी बराबर है, तो वो उसका मतलब भी यही होता है। तो आप लोग जस्ट ट्राइंगल से ना उसकी साइड देख के आगे नेक्स्ट ना कि सारा प्रोसेस करते हुए इसको ना हल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।